नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 25 अगस्त की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार में वोटर दस्तावेज की रफ्तार तेज, अब भी 13 लाख मतदाताओं के पास सिर्फ 8 दिन। पुणे में राहुल गांधी को किस करने की कोशिश, सुरक्षाकर्मी ने जड़ा थप्पड़। वोट चोरी पर राहुल गांधी का वार, चुनाव आयोग भाजपा की पार्टनरशिप का आरोप, SIR पर भी सवाल। हथकड़ी बनी घड़ी, जेल बनी ससुराल, काली पांडे को रॉबिनहुड कहता था बिहार। भूमाफियाओं ने बेची NHAI की जमीन, रुका ROB का काम, नीतीश ने किया था शिलान्यास। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में वोटर दस्तावेजों की रफ्तार तेज, अब भी 13 लाख मतदाताओं के पास सिर्फ 8 दिन। जी हां, बिहार में चुनाव आयोग की सख्ती रंग ला रही है। 60 दिनों में 98.2% वोटर्स ने अपने दस्तावेज जो हैं जमा कर दिए हैं, लेकिन अब भी करीब 13 लाख लोग ऐसे हैं जो अपनी पहचान साबित नहीं कर पाए हैं। इन मतदाताओं के पास फाइनल वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए 8 दिन का वक्त बचा हुआ है, यानी अब जो चूक गया उसका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुणे में राहुल गांधी को किस करने की कोशिश, सुरक्षाकर्मी ने जड़ा थप्पड़। जी हां, पुणे में राहुल गांधी की बाइक रैली के दौरान अचानक एक युवक ने उन्हें किस करने की कोशिश। हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने फुर्ती दिखाते हुए युवक को तुरंत पकड़ लिया और उसे एक थप्पड़ जोड़ दिया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोट चोरी पर राहुल गांधी का वार, चुनाव आयोग भाजपा की पार्टनरशिप का आरोप, SIR पर भी सवाल। जी हां, बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है। अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि वोट चोरी के लिए चुनाव आयोग और भाजपा के बीच पार्टनरशिप है। राहुल ने SIR पर भी सवाल खड़े किए हैं और इसे संस्थागत वोट चोरी का नया तरीका बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हथकड़ी बनी घड़ी, जेल बनी ससुराल, काली पांडे को रॉबिनहुड कहा था बिहार। जी हां, काली पांडे बिहार की सियासत का वो नाम थे जिन्हें लोग रॉबिनहुड कहकर पुकारते थे। अपनी हनक और बेबाक अंदाज से वे सत्ता को सीधा चुनौती देते थे। गोपालगंज से विधायक रहते उन्होंने पिपरासी बांध घोटाले का मुद्दा विधानसभा में उठाकर भूचाल ला दिया था। उनकी जिंदगी पर प्रतिघात जैसी फिल्म भी बनी, जबकि उनके लिए हथकड़ी घड़ी और जेल ससुराल कही जाती थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भूमाफिया ने बेची NHAI की जमीन, रुका ROB का काम, नीतीश ने किया था शिलान्यास। जी हां, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर सड़क परियोजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। भूमाफियाओं ने NHAI की अधिग्रहित जमीन भी बेच डाली है, जिसके चलते ROB का निर्माण कार्य ठप हो गया है। NHAI के परियोजना निदेशक ने साक्ष्य सहित जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। जमीन का अधिग्रहण वर्ष 1964 में किया गया था और नीतीश कुमार ने खुद इसका शिलान्यास किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी पर सवाल, राहुल का जवाब, पहले वोट चोरी रोकना जरूरी, बीजेपी नेता की चुटकी। जी हां, पुणे में प्रेस वार्ता के दौरान जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय कि सबसे पहले वोट चोरी करना रोकना जरूरी है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने चुटकी ली और उसे गठबंधन की अंदरूनी कश्मकश बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुणे में पप्पू यादव की वापसी, राहुल के सामने तेजस्वी को जननायक बताकर दिया बड़ा संदेश। जी हां, पुणे में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पप्पू यादव ने सियासी वनवास खत्म करते हुए बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक करार दिया। पप्पू ने कहा कि नफरत और आतंक को मिटाने का नाम तेजस्वी है, वहीं जनता की उम्मीद, सपना और विश्वास है। उनके इस बयान को महागठबंधन की राजनीति में नए समीकरण की तरफ इशारा माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी ने चिराग को दी शादी की सलाह, राहुल गांधी ने कहा बात मुझ पर ले लीजिए। जी हां, अररिया में प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी यादव ने मजाकिया अंदाज में चिराग पासवान को शादी करने की सलाह दी। इस पर राहुल गांधी ने चुटकी लेते हुए कहा कि इसे आप मुझ पर ले सकते हैं। नेताओं की इस हल्की फुल्की नोकझोंक से प्रेस वार्ता का माहौल खुशनुमा हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्णिया की सड़कों पर राहुल गांधी की बाइक राइड, पीछे बैठे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष। जी हां, पूर्णिया में राहुल गांधी अलग अंदाज में नजर आए। वे सड़कों पर बाइक दौड़ाते दिखे और इस दौरान उनके पीछे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बैठे थे। कांग्रेस पार्टी ने इस वीडियो को अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू के अंदाज में बोले तेज प्रताप, AC गाड़ियों में नहीं, हम जमीनी नेता बनना चाहते हैं। जी हां, बेगूसराय के गारा पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के अंदाज में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बहुत लोग ऐसी गाड़ियों में चलते हैं, AC गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन उनकी चाहत जमीनी नेता बनने की है। तेज प्रताप का यह अंदाज लोगों को लालू यादव की याद दिला गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। PK का कांग्रेस पर तंज, बिहार में बेमतलब की यात्राओं से कुछ नहीं होगा, जनता चाहती है बदलाव। जी हां, जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सिवान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में नेताओं की बेमतलब की यात्राएं कुछ से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जनता अब असली बदलाव चाहती है और उसके लिए बेरोजगारी खत्म करने की यात्रा जरूरी है। प्रशांत किशोर की इस सभा में हजारों की भीड़ उमड़ी, जहां उन्होंने साफ कहा कि बिहार की राजनीति अब दिखावे से नहीं, जमीनी मुद्दों से बदलेगी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरा में अक्षरा सिंह का जलवा, बेकाबू भीड़ गाड़ी पर चढ़ी, राजनीति में आने पर दिया जवाब। जी हां, भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह रविवार को आरा के शिवगंज में एक ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंची, जहां उन्हें देखने के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। हालात ये रही कि लोग उनकी गाड़ी पर चढ़ गए और पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। अक्षरा सिंह के स्वागत में सड़कों पर लंबा जाम लग गया। वहीं राजनीति में आने के सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब देकर चर्चा और बढ़ा दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया अंतिम चरण में, नाम जुड़वाने का मौका सिर्फ 8 दिन और। जी हां, बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। दावे, आपत्ति और दस्तावेज जमा करने की अवधि अब 1 अगस्त से शुरू हुई थी, जो कि सितंबर तक चलने के लिए कही गई थी, और इसका काम जो है, अब कार्य जो है धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है और लगभग अब 8 दिन ही बचे हैं जब लोग अपने दस्तावेजों में नाम जुड़वा नहीं सकते हैं, अपने दस्तावेज जमा करा सकते हैं और वोटर ID पर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरा में शिक्षक मेरी टोप्पो को वोटर लिस्ट में मृत घोषित, में पूरे परिवार का नाम भी कटा। जी हां, बिहार के आरा से एसआईआर प्रक्रिया पर चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। 74 वर्षीय शिक्षिका मेरे टोप्पो, जिन्होंने पूरी जिंदगी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डाला, उन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, उनके तीनों बेटों का नाम भी मतदाता सूची से हटा दिया गया है। इस चूक ने आयोग का कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन चुनाव आयोग के पास अभी भी 8 दिन का समय है। वो इनके नामों की पुष्टि करने के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट में जरूर दर्ज करवाएंगे। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार का करमचट डैम बनेगा नया पर्यटन हॉटस्पॉट, हाउस बोट सेवा से मिलेगा कश्मीर जैसा अनुभव। जी हां, रोहतास जिले का करमचट डैम अब बिहार के पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान बनने जा रहा है। यहां कश्मीर की तर्ज पर हाउस बोट सेवा की शुरुआत होने जा रही है। पर्यटक अब शिकार और हाउस बोट की सैर का मजा ले सकते हैं और पर्यटन और प्राकृतिक नज़ारों के साथ वह पहल स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा देगी। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।